तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक रहेगा सोलर पावर प्लांट। कल इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, अब उसके आगे डिटेल जानेंगे क्या होता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सोलर पावर प्लांट क्या होगा? एक ऐसा पावर प्लांट जो सोलर एनर्जी से चलता है। सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है? सूर्य की जो किरण होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो सोलर पावर प्लांट क्या रहेगा? जो विकिरण यानी किरण ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा को फिर वैद्युतिक ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है क्या कहलाएगा? सोलर पावर प्लांट कहलाएगा। ठीक है। सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सोलर पैनल बनाना पड़ता है, और सोलर पैनल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सोलर सेल जानना होता है। तो सोलर सेल छोटा सा होता है, ठीक है, जो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। जो सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। अब देख लेते हैं सोलर पैनल क्या होता है। तो कई सारे सोलर सेल मिलके क्या बनाते हैं? सोलर पैनल बनाते हैं, है ना। और इनका कनेक्शन कैसा होता है? तो सीरीज या फिर पैरेलल में होता है। जो हमारे सोलर सेल होते हैं वो काहे में होते हैं? या तो सीरीज कनेक्शन में होंगे या तो पैरेलल कनेक्शन में होंगे। ये एक एक जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये पूरे क्या है? सेल है, और ये पूरा क्या है? एक पैनल है, जो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। अब ब्लैक कलर का क्यों होता है? मैंने कल बता रखा था कि ब्लैक कलर क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। ठीक है। अब एक सोलर सेल की वोल्टेज कितनी होती है? तो एक सोलर सेल 0.5 वोल्ट क्या करता है? जनरेट करता है। अब अगर सोलर सेल का कनेक्शन आप सीरीज में करेंगे तो वोल्टेज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और पैरेलल में करेंगे तो करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होगा? जो वोल्टेज जनरेट करेगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने का काम करेंगे, और स्टोरेज किस में होता है? खाली डीसी में होता है। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। और जो बैटरी होगी कौन सी होगी? लेड एसिड बैटरी होगी, है ना। सोलर सेल की कलर की बात करेंगे तो कैसा होगा? ब्लैक होगा। और मैंने कल ही बता दिया था कि ब्लैक क्यों होगा? क्योंकि हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अपना जो टॉपिक था अपना ये था सोलर संग्राहक, मतलब सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे हमारा ये सोलर पैनल है, अब सोलर पैनल के बॉक्स में ही ऊपर क्या लगा होता है? सोलर कलेक्टर लगा होता है। उसका काम क्या होता है कि जो वहाँ से ऊष्मा आती है या फिर कोई किरण आती है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। मतलब क्या करता है? अवशोषित करता है। अगर अवशोषित नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरणें आएंगी और वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, और हमारी जो जनरेट होगा वोल्टेज वो क्या होगा? कम होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है? यहाँ पास सोलर कलेक्टर लगाया जाता है। कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो काम क्या होगा? प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम, इकट्ठा करने का काम करता है। इकट्ठा करके किसको देगा? ये सोलर सेल को दे देगा। ठीक है। तो पहला इसमें से कौन सा प्रकार है? फ्लैट सोलर कलेक्टर। फ्लैट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल चपटा हुआ, है ना। ये इस आकार का एकदम चपटा हुआ, जैसे पैनल होता है ना, आपने देखा है एकदम चपटा हुआ, फ्लैट सोलर कलेक्टर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें तीन चीज़ें होंगी। एक पारदर्शी होगी, मतलब इसमें कांच का एक पारदर्शी लगा होगा। इसमें क्या होगा? प्लेस होगा, मतलब सतह होगी। और उसके जस्ट पीछे क्या लगा होगा? ऊष्मा अवशोषक, मतलब ये ऊष्मा को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और उसमें जो मटेरियल होगा ग्लास वुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास वुल का आपने एक और जगह इस्तेमाल देखा होगा कि जो अपना गीजर होता है पानी को गर्म करने का काम करता है, उसके पीछे जो लगा होता है रुई जैसे, वो क्या होता है? ग्लास वुल होता है ना। वो क्या होता है अपना? वो उसका काम होता है कि हीट को क्या कर देता है? बाहर नहीं निकलने देता। तो ये भी क्या करेगा? हीट को यहाँ से सतह से बाहर नहीं जाने देगा, रोक के रखेगा, है ना। तो ये ऊष्मा क्या हो गया? अवशोषक हो गया। ठीक। तो ये कौन सा था? फ्लैट प्रकार का था। ठीक है। अगला है अपना फोकसिंग सोलर कलेक्टर, जिसमें अपना आता है पॉइंट फोकसिंग सोलर कलेक्टर, है ना। ये कैसा होता है
तो ये होता है अपना पॉइंट, ये कुछ कटोरे के आकार का होता है, जैसे नारियल का आधा खोल होता है ना, उस प्रकार का होता है। और इसके पीछे क्या लगा होता है, ट्रैकर लगा होता है। मेन काम इसी का होता है। अब ट्रैकर क्या काम करता है कि जैसे सूर्य जो होता है हमारा, तो 24 घंटे में एक स्थान पे तो रहता नहीं, वो ऐसे राउंड में घूमता रहता है ना। हमारी पृथ्वी उसका चक्कर लगाती रहती है, तो हमारे सूर्य इस दिशा से इस दिशा में आ जाता है। अब अगर ये सोलर कलेक्टर इस दिशा में घूमा हुआ है तो हीट इस दिशा से आ रही है, तो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ट्रैकर क्या करता है, इसको ट्रैक करके रखता है। जिस दिशा में सूरज जाता है उसी दिशा में क्या जाता है, ये अपना सोलर कलेक्टर मूव करता रहता है ना। और बाकी ये सब जो यहाँ लगा हुआ है, सतह हो गया, पारदर्शी हो गया, ग्लास वूल हो गया, ये सब इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। बस ये फ्लैट था और ये अपना क्या है, पॉइंट के आधार पे है। ठीक है, ये इसमें मेन काम होता है इसका ट्रैकर का। एक और प्रकार होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब क्या होता है, एक तरह से जैसे परावलिक है ना, मतलब जैसे कि आपने गिलास देखा होगा, गिलास को आप अगर आधा काट देंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, जैसे ऐसा होता है ना। तो कुछ आधा कटी हुई गिलास का होता है। इसमें क्या होता है कि फ्लैट के मुकाबले ये ज़्यादा सूटेबल होता है। इसमें क्या होगा, किरणें इधर आएंगी और इधर आएंगी, दोनों आपस में से ऐड होकर अंदर की ओर जाएंगी, है ना। ये अर्धचंद्राकार की तरफ होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये अपने 3 प्रकार के थे जिनको हमने देख लिया, है ना। अब देख लेते कुछ नोट्स है इसमें कि सोलर पावर प्लांट कैसा होता है। तो सोलर पावर प्लांट अपना नॉन कन्वेंशनल होता है, मतलब पारंपरिक नहीं होता है, गैर पारंपरिक होता है। अक्षय ऊर्जा होता है, मतलब इसमें की ऊर्जा क्या होती है, खत्म नहीं होती है। और प्लेस की बात करें तो कहाँ सूटेबल होता है, ये कहाँ सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, तो ये मरुल स्थल में, जैसे जहाँ पास सूर्य का प्रकाश ज़्यादा हमें प्राप्त होता है, जहाँ पास टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जैसे राजस्थान का एरिया हो गया, ऐसे स्थानों में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी दक्षता की बात करेंगे तो इसकी दक्षता बहुत ही कम होती है, जो कि कितनी होती है, 10 से 15% होती है। ठीक है, तो आपका ये सोलर पावर प्लांट आज से ख़त्म हो गया है ना। ठीक है, तो अगला चैप्टर कल होगा।